आपका ऑनलाइन फोरकास्टिंग और बजट बनाने की ट्रेनिंग में स्वागत है। आइए सीखें कि आमदनी, खर्च और कैश फ्लो को किस तरह बेहतर तरीके से प्लान और ट्रैक किया जा सकता है। कोर्स के अंत तक आप यह कर पाएंगे: पूरे साल मेहमानों की आवक में बदलाव, अपने होमस्टे के लिए बजट बनाना, अपने आर्थिक लक्ष्य तय करना जैसे पैसा बचाना, कमाई को वापस अपने होमस्टे में लगाना, सफल होमस्टे के लिए आर्थिक योजना बनाना। एक सफल होमस्टे चलाने के लिए मेहमानों की देखभाल और आर्थिक जिम्मेदारी दोनों को संभालना जरूरी है। यहाँ एक आसान गाइड है जो आपको अपने भारतीय होमस्टे के लिए अंदाजा लगाने, बजट बनाने और आर्थिक लक्ष्य तय करने में मदद करेगी। यह कोर्स 3 भागों में बांटा गया है। आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं: मौसम का प्रभाव। सबसे पहले मॉड्यूल में हम सीजनैलिटी पावर की अहमियत को समझेंगे। एक सफल होमस्टे चलाना एक सफल पार्टी की योजना बनाने जैसा है। आने वाली भीड़ के लिए तैयार रहें और जरूरी सामान पहले से ही रख लें। होमस्टे की दुनिया में सीजन का बदलना मेहमानों की लिस्ट की तरह है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर में आपके होमस्टे में कितनी भीड़ रहेगी। अपने होमस्टे के लिए दिन के अलग अलग समय के रूप में अलग अलग मौसमों की कल्पना करें। पीक सीजन ये पार्टी टाइम जैसा है। सीजन के चरम पर ज्यादा मेहमान आने की उम्मीद रहती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शाम को कई दोस्तों के साथ व्यस्त या मजेदार समय बिताना। शोल्डर सीजन यह वो बीच का समय है जैसे किसी पार्टी के शुरू होने से पहले की शांति या भीड़ कम होने के बाद का सुकून। ऑफ सीजन यह शांत समय है, जैसे पार्टी समाप्त होने के बाद ऑफ सीजन के दौरान बुकिंग धीमी हो सकती है। जब मौसम के हिसाब से बदलाव किया जाता है और उसी के अनुसार व्यवस्था की जाती है तो होमस्टे मालिक पूरे साल कमाई को बेहतर बना सकते हैं, मेहमानों को खुश रख सकते हैं और पूरे साल अपने होमस्टे का अच्छा मुनाफा कमाते हुए उसे चला सकते हैं। मौसम का बदलना हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है। होमस्टे मालिकों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि तैयार रहें। जब आप जानते हैं कि आपके होमस्टे का व्यस्त सीजन कब आता है तो आप जरूरी चीजें पहले से खरीद सकते हैं, कमरों को तैयार कर सकते हैं और ज्यादा मेहमानों की मांग को पूरा करने के लिए अपनी कीमतों में थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। काम कम होने के समय के लिए योजना। सीजन के बीच या कम सीजन में मेहमानों को आकर्षित करने के लिए आप छूट या विशेष पैकेज देने जैसे रणनीतियों को अपना सकते हैं। होमस्टे चलाने वालों के लिए साल के अलग अलग महीनों में कितनी कमाई होगी इसका अंदाजा लगाना पैसों का बजट बनाने में बहुत जरूरी होता है। घर के मालिक मौसम के हिसाब से कमाई का अंदाजा लगाने के लिए ये कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। याद करें, पहले की बुकिंग जानकारी को देखें। गौर करें कि साल के अलग अलग महीनों में आपको कितने मेहमान मिले और किसी खास पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। साथ ही होमस्टे मालिकों से बात करें, अन्य स्थानीय होमस्टे व्यवसायों से जुड़े और उनके बुकिंग रुझानों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करें। आसपास होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें। अपने इलाके में होने वाले त्योहारों, मेलों या कार्यक्रमों की जानकारी रखें जिनसे पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं और खास मौकों पर आपकी बुकिंग बढ़ सकती है। सीजन का अंदाजा लगाने में मददगार कुछ चीजें ये हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म। कई ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म आपके इलाके में घूमने फिरने के बारे में जानकारी और रुझान बताती है। स्थानीय पर्यटन वेबसाइट। ये वेबसाइटें आने वाले कार्यक्रमों और त्योहारों को अक्सर बताती है जो आपके इलाके में पर्यटन को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें कि जब आप अपनी कमाई का अंदाजा लगा रहे हों तो सिर्फ मौसम ही नहीं देखना चाहिए। त्योहार, छुट्टियां और आसपास की घूमने की जगह भी लोगों के आने जाने को प्रभावित करती हैं। यह मॉड्यूल बजट के महत्व के बारे में चर्चा करेगा। अपने होमस्टे को सफल बनाने के लिए अपने खर्चों पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन परेशान ना हो, बजट बनाना मुश्किल नहीं है। यहाँ आपके भारतीय होमस्टे के लिए एक आसान मासिक और तिमाही बजट बनाने की पूरी जानकारी।
कल्पना करें, बजट बनाना आपके होमस्टे के लिए आर्थिक प्लान है। इससे आपकी कमाई और खर्चा का पता चलता है ताकि आपका होमस्टे सही चले। बजट बनाने का तरीका शुरू करें। सामान जुटा लें, एक नोटबुक या पेन लें या अपने फोन पर एक बजट ऐप का उपयोग करें। अपनी कमाई को ट्रैक करें। इसमें होमस्टे बुकिंग से होने वाली आपकी कमाई भी शामिल है। सोचें कि आपको कितनी कमाई की उम्मीद है और साल के अलग अलग महीनों में मेहमानों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें। होमस्टे चलाने वालों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने खर्चों का ध्यानपूर्वक हिसाब रखें और बजट बनाएं। इससे उनका होमस्टे आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा और लंबे समय तक चल सकेगा। यहाँ मासिक खर्चों की एक सूची दी गई है जो होमस्टे मालिकों को आमतौर पर हो सकती है। अपनी निश्चित लागतों की सूची बनाएं। यही वो खर्चे हैं जो हर महीने एक जैसे रहते हैं, जैसे किराया, बिजली, पानी, इंटरनेट का बिल और किसी भी लोन की किश्तें। चलन खर्च, ये चीजें हर महीने बदल सकती हैं। इसमें मेहमानों के नाश्ते का सामान, टॉयलेटरीज, सफाई का सामान, कपड़े धोने का खर्च, छोटी मोटी मरम्मत और किसी भी तरह का विज्ञापन खर्च शामिल हो सकता है। घर के मालिकों के लिए अपने खर्चों को अच्छे से संभालने के लिए हर महीने का बजट बनाना बहुत जरूरी है। मासिक बजट बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ दी गई है। आमदनी, आने वाले महीने में अपने होमस्टे से होने वाली कुल कमाई लिखें। खर्चे, इस महीने के अपने सभी तय खर्चे और बदलते खर्चे की सूची बनाएं। गणित लगाइए, अपनी आय से अपने कुल खर्चों को घटाएं। लाभ, इसका मतलब है कि खर्चा निकालने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं। आप इसे जमा कर सकते हैं या अपने होमस्टे को और बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। घाटा, इसका मतलब है कि आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो गया है। आपको अपने खर्चों की समीक्षा करनी होगी और उन्हें कम करने या अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। मकान मालिक के तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए हर महीने के खर्चों को समझदारी से मैनेज करना बहुत जरूरी है। मासिक खर्च को संभालने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी खर्च करने की आदतों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएं। अलग अलग चीजों पर कितना खर्च होगा ये तय करें। उदाहरण के लिए राशन, सफाई का सामान। दामों की तुलना करें। सामान और सेवाओं पर ऑफर और छूट खोजें। अपने खर्च का लेखा रखें। अपने खर्च और कमाई का नियमित रूप से लेखा रखें ताकि आप सही रास्ते पर रहें। कई निःशुल्क बजट ऐप्स आपकी मदद कर सकती हैं। तिमाही बजट बनाना एक वित्तीय योजना प्रक्रिया है जहां आप 3 महीने का बजट बनाते हैं जो आमतौर पर कैलेंडर तिमाहियों के अनुसार होता है। यहाँ तिमाही बजट मैनेज करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने मासिक बजट की समीक्षा करें। देखें कि कहाँ आप खर्च कम कर सकते हैं या कमाई बढ़ाने के तरीके खोज सकते हैं। आने वाले खर्चों की योजना बनाएं। कुछ खर्चे जैसे संपत्ति कर या वार्षिक रखरखाव लागत कम बार आते हैं। इनको अपने तिमाही बजट में शामिल करें। बचत जमा करें। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अप्रत्याशित खर्चों या भविष्य में होमस्टे को बेहतर बनाने के लिए अलग से जमा करें। सरकार की वेबसाइटें, ये वेबसाइटें छोटे कारोबारों के लिए जानकारी और सहायता देती है जो होमस्टे मालिकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। इन आसान तरीकों को अपनाकर और मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करके आप अपने होमस्टे के लिए एक आसानी से संभालने लायक बजट बना सकते हैं। अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने और तरक्की करने के लिए साफ वित्तीय लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। यहाँ भारत में आपकी संपत्ति में बचत और पूर्ण निवेश पर केंद्रित स्मार्ट लक्ष्य स्थापित करने के तरीके का विवरण दिया गया है। अपनी होमस्टे को सफल बनाने के लिए आर्थिक लक्ष्यों को सीढ़ियों की तरह सोचें। ये लक्ष्य आपको रास्ता दिखाते हैं और आपके लिए सही आर्थिक फैसले लेने में मदद करते हैं, जिससे आपका होमस्टे व्यवसाय आगे बढ़ता है। फोकसिंग ऑन स्मार्ट गोल्स, निश्चित
यह सुनिश्चित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ हो। अस्पष्ट लक्ष्य जैसे पैसा बचाना के बजाय आगामी 6 महीनों में आपात मरम्मत के लिए 25,000 जमा करना का लक्ष्य रखें। नापने योग्य, अपनी तरक्की पर नजर रखें। अपने लक्ष्य के लिए आपने कितनी बचत की है उसे ट्रैक करने के लिए बजट ऐप या एक साधारण नोटबुक का इस्तेमाल करें। हासिल करने योग्य, अपनी कमाई और खर्च को ध्यान में रखते हुए ऐसे लक्ष्य बनाइए जिन्हें हासिल करना आसान हो। बहुत मुश्किल लक्ष्य बनाने से आपका हौसला कमजोर पड़ सकता है। जानने योग्य, अपने होमस्टे के लिए अपने लक्ष्य तय करें। क्या आप आर्थिक मदद चाहते हैं, अपने घर को बेहतर बनाना चाहते हैं या अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं? ये लक्ष्य आपके होमस्टे के पूरे नजरिए से मिलते जुलते होने चाहिए और निश्चित समय में हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक तय समय सीमा तय करें। इससे काम जल्दी करने की प्रेरणा मिलती है और आप मेहनत करते रहते हैं। होमस्टे चलाने वाले अक्सर कई तरह के आर्थिक लक्ष्य रखते हैं जिन्हें वो अपने बिजनेस को सफल और चलताऊ बनाने के लिए पाना चाहते हैं। होमस्टे चलाने वालों के लिए आमतौर पर कमाई के कुछ लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे कि आपदा से बचाव लक्ष्य, एक साल जैसे तय समय में 50,000 रुपए जैसी विशिष्ट राशि बचाना ताकि अचानक आने वाले खर्च या परेशानियों का सामना किया जा सके। अपनी संपत्ति में दोबारा निवेश करना लक्ष्य, मेहमानों को अच्छा अनुभव देने और ज्यादा बुकिंग पाने के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर में सुधार या नई चीजें लाने में लगाना। इसमें बाथरूम का नवीनीकरण, स्विमिंग पूल बनवाना या बगीचे को सुंदर बनाने जैसे चीजें शामिल हैं। अपने लक्ष्य पाने के लिए ये कुछ सुझाव हैं। बचत को प्राथमिकता दें। अपनी मासिक आय में से अपने बचत के लक्ष्यों के लिए एक निश्चित राशि अलग रखें। लगातार थोड़ी सी राशि भी समय के साथ काफी बढ़ सकती है। अतिरिक्त कमाई के तरीके खोजें। मेहमानों को नई सेवाएं या अनुभव प्रदान करने पर विचार करें, जैसे कि खाना पकाने की कक्षाएं, स्थानीय पर्यटन या सांस्कृतिक कार्यक्रम, ताकि संभावित रूप से आपकी आय में वृद्धि हो सके। और सोच समझकर खर्च, अपने खर्च का हिसाब रखें और बेकार खर्च से बचें। यह देखें कि कम खर्च में मेहमानों को अच्छा अनुभव कैसे दिया जा सकता है। चलिए अतिरिक्त रणनीतियों के बारे में बात करते हैं। देखें और बदलें। नियमित रूप से अपनी तरक्की का जायजा लें और जरूरत के अनुसार अपने लक्ष्यों को बदलते रहें। आपकी आर्थिक स्थिति और व्यापार प्राथमिकताएं समय के साथ बदल सकती हैं और पेशेवर मदद लें। वित्तीय सलाहकार की मदद लेना फायदेमंद होता है। वो आपको सही रास्ते पर ला सकते हैं और आपकी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से एक मजबूत वित्तीय योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके लिए कुछ और जानकारी के साधन हैं जो शायद आपके काम आए। सरकारी वेबसाइटें। ये वेबसाइटें छोटे कारोबारों के लिए जानकारी और सहायता मुहैया कराती हैं, जो होमस्टे मालिकों के लिए उपयोगी हो सकती है। और वित्तीय योजना बनाने की वर्कशॉप। अपने वित्तीय लक्ष्य बनाने और पैसों की बचत करने की योजना के बारे में सीखने के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं या सेमिनारों की जानकारी ढूंढें। स्पष्ट सोच, सही योजना और सही आर्थिक मदद से आपका होटल सफल हो सकता है और लंबे समय तक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।